Friend, today I'll teach you 10 most important English sentence which is used in our daily life. Let's start the video. First sentence, तुम्हें किसके घर जाना है? Whose home have you to go? तुम्हें किसके घर जाना है? Whose home have you to go? अपनी कमीज के बटन बंद करो. बटन अप योर शर्ट. अपनी कमीज के बटन बंद करो. बटन अप योर शर्ट. मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा. आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय यू. मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा. आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय यू. वह लड़का ऐसा क्यों सोचता है? Why does that boy think so? वह लड़का ऐसा क्यों सोचता है? Why does that boy think so? क्या तुम यहाँ सो पाओगे? Will you be able to sleep here? क्या तुम यहाँ सो पाओगे? Will you be able to sleep here? राम के भाई के पास क्या नहीं है? What does Ram's brother not have? राम के भाई के पास क्या नहीं है? What does Ram's brother not have? हम बहुत देर तक सोते हैं. We sleep till late. हम बहुत देर तक सोते हैं. We sleep till late. सुमित आसपास नहीं दिख रहा है. सुमित इज नॉट सीन अराउंड. सुमित आसपास नहीं दिख रहा है. सुमित इज नॉट सीन अराउंड. मैं कपड़े उतार रहा हूँ. आई एम टेकिंग ऑफ द शर्ट्स. मैं कपड़े उतार रहा हूँ. आई एम टेकिंग ऑफ द शर्ट्स. किस्मत से मुझे वहाँ भेजा गया और मैं तुमसे मिला. फॉर्चुनेटली आई वॉज सेंट देयर एंड आई मीट यू. किस्मत से मुझे वहाँ भेजा गया और मैं तुमसे मिला. फॉर्चुनेटली आई वॉज सेंट देयर एंड आई मेट यू. So friend, I hope this is the very interesting video for you, and you will study and enjoy my video. I think you will improve a lot of things of my video. So I'm going to start the most important English word which is used in daily routine, and I will tell you its meaning. So let's start English in sentence. This is the most important English word. Bring means निचोड़ना. Bring means निचोड़ना या मरोड़ना. तो देखिए इसका मीनिंग होगा bring means निचोड़ना. तो मैं आपको सेंटेंस में बताता हूँ इसको क्या होगा. I am bringing my cloth. I am bringing my cloth. और मैं नेक्स्ट सेंटेंस में बताता हूँ. एंड नेक्स्ट सेंटेंस है sequence the lemon. Sequence the lemon. Rage means गुस्सा. Rage means गुस्सा. Don't rage on me. Don't rage on me. Don't do rage on me. Gist means सारांश. Gist means सारांश. You have to know this gist. You have to know all gist. And mostery means अधिकार. Mostery means अधिकार. Every person have a mostery right. Every person have mostery. Liability means दायित्व.
every person have liability to do his work better way, every person have liability he do his work in better way। तो ऐसे ही आप यूज कर सकते हैं सेंटेंस में। और नेक्स्ट वर्ड है हार्टली। हार्टली मीन्स खूब जमकर, हार्टली मीन्स खूब जमकर। तो देखिए हम सेंटेंस में इसे कैसे करते हैं। वी शुड रीड हार्टली आवर बुक बिकॉज इट विल गिव अ सक्सेस। एंड नेक्स्ट सेंटेंस वायलेंट। वायलेंट मीन्स हिंसक, वायलेंट मीन्स हिंसक। We should not be violent, we should not be violent। तो इस तरह आप यूज कर सकते हैं सेंटेंस में। ट्रीट मीन्स इलाज, ट्रीट मीन्स इलाज। तो इसे करते हैं यू शुड ट्रीट योर डिसेज बिकॉज इफ यू डू नॉट ट्रीट इट यू कांट बी हेल्दी। ग्रेविटी मीन्स गंभीरता से, ग्रेविटी मीन्स गंभीरता से, ग्रेविटी मीन्स गंभीरता से। तो इसका मीनिंग होगा, इसको सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। यू शुड स्टडी इन ग्रेविटी बिकॉज विदाउट ग्रेविटी वी कैन नॉट गेट एनीथिंग, वी कैन नॉट गेट सक्सेस विदाउट स्टडी इन ग्रेविटी। सो ऐसे यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट सेंटेंस है इनरोल मीन्स नामांकन, इनरोल मीन्स नामांकन। इफ यू वांट टू ज्वाइन क्रिकेट मैच you should enroll your name, without enrolling name you cannot play match, you cannot play the match like it। You can use and learn you can use and you learn everything। So I hope you think it, you understand it and you got it। So let's friend, ऐसे ही आप इसको पढ़कर सुनकर और अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने वर्ड पावर एंड ट्रांसलेशन पावर को मजबूत कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में।